नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के 14 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये शिक्षक अपने क्षेत्र में अलग अलग उत्कृष्ट काम किए हैं। कुछ शिक्षक हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं। मैडम, आप बताइए कहाँ से हैं, आपको कैसे सम्मानित किया गया है आज, तो आपने क्या ऐसा अलग किया है? जी, मैं श्रीमती श्रद्धा गुप्ता हूँ और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुस्तमपुर जिला खंडवा से हूँ। और हमने हमारी शैक्षणिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें जो नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे हमने एआई टीचर का निर्माण किया और हमने हमारे उससे 3D कंटेंट बेस्ड वीडियो लेसन प्लान बनाए, जिससे बच्चे बहुत ही रुचिकर मोड में उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं और गतिविधि आधारित हम शिक्षण करते हैं। बच्चे आजकल जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे शैक्षणिक ऐप हैं जैसे एमवाइब है, माइनक्राफ्ट ऐप है या हमारे दीक्षा ऐप है, तो हमने इसका सहारा लिया और उसके आधार पर हम तो खुद ही उनके साथ हैं, लेकिन यदि बच्चा मोबाइल चला ही रहा है तो हम उसको सकारात्मक रूप में चाहते हैं कि बच्चा उसका भी इस्तेमाल करे। और इसकी उपलब्धि ये है कि हमारी जो संस्था है उसका रिजल्ट हमने कई सालों से 100% अचीव हुआ है, जो कि उपलब्धि है। साथ ही हमारे बच्चे बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे ओलंपियाड है, मेरिट कम मीन्स, और हमारे बच्चों का चयन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, विज्ञान मंथन यात्रा, इसके लिए जो चयन हुआ है। मतलब किस तरह का नया कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और आगे क्या प्लान है? हाँ सर, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहे हैं और जो वीआर आज का जो नवीन शैक्षणिक हम दृष्टिकोण से उसको अपना रहे हैं। जो बच्चे आजकल जो विजुलाइज्ड होते हैं और अपना जो उनकी जो 3D पावर है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जो वीआर का इस्तेमाल अपनी शैक्षणिक यात्रा में करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। और आप आज सम्मानित हुए हैं, तो आपने ऐसा क्या अलग किया कि आपको आज प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया? हाँ, मेरा नाम दिलीप सिंह कटरे है। मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला भाटीवाड़ा, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से हूँ। और मुझे आज जो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है उसका प्रतिफल मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नवाचार किया है। अपने विद्यालय को प्रिंट समृद्ध वातावरण से सुसज्जित किया है। आज बच्चे और मेरी ये धर्मपत्नी है और साथी शिक्षिका भी, हम दोनों एक ही विद्यालय में पदस्थ हैं। हम दोनों ने मिलकर के और बच्चों के सहयोग से कबाड़ से जुगाड़ करके विभिन्न प्रकार के TLM तैयार किए हैं। और TLM से जो हमारी कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी जो अवधारणा है वो उसका सरलीकरण कर रहे हैं। बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं। और आदरणीय, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो विद्यालय है वो मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ 95% आबादी जो है आदिवासी है। लगातार सतत 2 से 3 वर्ष का हमारा जो प्रयास रहा, लगभग 4 वर्ष का, हम लोग ट्रांसफ़र से आए यहाँ पर। 4 वर्ष का जो हमारा जो प्रयास रहा, इससे जो अन्यत्र स्थान पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, आज हमारे नियमित नवाचार से, गुणवत्ता युक्त शिक्षा से 100% गांव का बच्चा गांव के विद्यालय में अध्ययन कर रहा है। साथ ही लगभग आज की डेट में 15 से 16 बच्चे ऐसे हैं जो मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, यानी भाटीवाड़ा में रह कर के हमारे विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा गाँव का 100% बच्चा हमारे विद्यालय में अध्ययन कर रहा है। आपकी पत्नी भी जैसे शिक्षक हैं, ऐसे साथ में आप हैं, तो आप क्या ऐसा क्या लगता है कि आज सम्मानित हुए तो आपको कैसा लग रहा है और क्या? जब मेरे शिक्षक साथी आदरणीय दिलीप कटरे सर, मेरे पति, सम्मानित हुए तो मुझे बहुत गर्व हुआ, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करने का जो अवसर मिला है 4 वर्षों से, मैं उनके साथ मिलकर निरंतर उन्हीं की तरह काम करने का प्रयास कर रही हूँ। और उनका हर स्कूल के सभी गतिविधियों में मैं अपना बराबर सहयोग करती हूँ। और सभी सर के साथ मिलकर के हम अपने ग्राम के जो अभिभावक हैं उनसे सतत संपर्क करते रहते हैं और बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके विकास के लिए और अपने विद्यालय के लिए हम नवाचार के कार्य में लगे रहते हैं। सर, मेरा नाम रीना देवी कटरे, शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला भाटीवाड़ा, जिला सिवनी, विकासखंड सिवनी। मैं डॉक्टर नरेंद्र उर्मलिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, CM राइज हायर सेकेंडरी स्कूल मेडिकल, जबलपुर से हूँ। और आज मुझे जो सम्मानित किया गया है, ये इसके लिए हमने कोई अलग से काम नहीं किया है वैसे, लेकिन शिक्षा को वास्तविक रूप में बच्चों तक जिस रूप में पहुंचना चाहिए
उस रूप में हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसे क्लासरूम्स में केवल किताबें पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बच्चे को लाइफ स्किल पूरी बच्चे के अंदर आए और बच्चे जीवन जीने की कला सीखें। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि हमारा बच्चा सुसाइड कर लेता है, वो इसलिए कर लेता है परसेंटेज लाने के बाद भी क्योंकि वो उसने जीवन जीने की कला नहीं सीखी। उसके अलावा हमने एक ट्रैकर डेवलप किया जिससे हर बच्चे की उन्नति को, तरक्की को ट्रेस किया जा सके। और हमने अपने स्वयं के व्यय से 500 से अधिक वृक्ष अभी तक बच्चों को बांट के और अपनी निगरानी में उन पेड़ों को लगवाया है। और कम से कम 200 से अधिक विद्यार्थियों को हमने अपने स्वयं के व्यय से श्रीमद् भगवद गीता और अन्य प्रेरणादायी पुस्तकों का वितरण किया है। इसके अलावा जल संरक्षण, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम लगातार काम करते रहते हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल के मैं नामित सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल तक 6 वर्षों तक मैंने कार्य किया है। RI भोपाल, RI अजमेर, SRG, DRG अन्य तमाम दायित्वों का निर्वहन मैंने लगातार जब से मैं पे रहे हैं। आप छोटी जगह पर सेवाएं दे रहे हैं, जैसे आप स्कूल पहुंच गए यहाँ से, तो आप कैसा लग रहा है? जी नहीं, वो मैं स्कूल में रहते हुए ही मैंने SRG और DRG की सेवाएं दी हैं। और विद्यालय में मैंने जब से मैंने सर्विस शुरू की है हमेशा मेरा रिज़ल्ट 100% रहा है, जिसमें मेरे 80% से ज़्यादा बच्चे विशेष योग्यता के साथ पास होते हैं। मैं सौरभ कुमार शर्मा शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा, जिला बालाघाट से हूँ। आज आपको सम्मानित किया गया है, ऐसा क्या आपने अलग किया? बालाघाट ज़िले का तहसील है बिरसा, जहाँ पे मेरा स्कूल शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा है। बालाघाट से 100 किलोमीटर दूर है, मतलब एक ट्राइबल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस संस्था में जब मैं आया था 2015 में, तब उसकी दर संख्या 248 थी। 10 साल बाद आज वो 652 नामांकन की स्थिति में है। मेरी संस्था से जो भारत की केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, NITs, IITs और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बच्चे जा रहे हैं। और एक हम मेंटरशिप की चेन बना रहे हैं कि प्रथम बार में मैं उन बच्चों को एडमिशन करके और दूसरी जगह उनको मार्गदर्शन कर रहा हूं, और उसके बाद वो बच्चे स्वयं अपने पीछे के जो बच्चे हैं उनको जिले के बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, एडमिशन करा रहे हैं। साथ ही हमारे स्कूल का वातावरण प्राकृतिक रूप से इतना सुगम्य और सुंदर है ताकि बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण मिले, इसलिए मेरा रिजल्ट हमेशा उत्कृष्ट 90 से 100% के बीच में रहता है। इन सभी कारणों से शायद मुझे ये इस राज्य स्तर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। मैं अपूर्व शर्मा शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदेसरा उज्जैन से हूँ। सारा जो है जीवन मैंने ग्रामीण बच्चों में नवाचार उनके लिए कार्य करने में दिया है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में काम करना बहुत कठिन होता है। शहर में जो सुविधाएं मिलती है, ग्रामीण में वही सुविधाएं इकट्ठा करके उसे मेंटेन करना कठिन होता है। हमने जन सहयोग से कार्य करने का बेड़ा उठाया था और हमारे विद्यालय का ध्येय वाक्य है विद्यालय का कायाकल्प। हमारा उद्देश्य विद्यालय का कायाकल्प। हमने अनेक प्रकार के नवाचार किए हैं। सरकारी अभी आपको क्या लगता है, जैसे आपने एक बात बोली कि ग्रामीण अंचलों में काम करना मुश्किल है, किस तरह की मुश्किलें हैं जो एक शिक्षक आज के समय में फेस कर रहा है? एक तो क्या है, बच्चों के ऊपर घर का भार भी आ जाता है। पालक पेरेंट्स जो है घर से रोजगार के लिए चले जाते हैं और बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। बच्चों का स्कूल में हम लाके उनको सभी प्रकार का ध्यान रखते हैं, उनके लिए सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की व्यवस्था उतनी सुलभ नहीं है। इसके अलावा बच्चों में थोड़ा सा चेतना जो है कि किस प्रकार से पालक उसको मोटिवेट करें, पालक भी मोटिवेट करें, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। उस प्रकार से हमारा जो है क्रीमी लेयर बच्चे हमें प्राप्त नहीं होते। ग्रामीण के बच्चों में वर्क करना कठिन होता है। अनेक प्रकार के नवाचारों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहयोग से कक्ष निर्माण किया। हमने एक्वेरियम की अवधारणा, जलीय जीव को जानेंगे किस प्रकार से, तो बच्चों के लिए मछलियाँ पाली, बच्चों के नाम से मछलियाँ पाली, हमने वो किया। उसके लिए हम प्रोजेक्टर लेके आए, जन सहयोग से पंखे लेके आए, जन सहयोग से हमने फर्नीचर लेके आए। इसके अतिरिक्त हमने बाउंड्री वाल का निर्माण किया। अतिरिक्त जो है विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करवाया और किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, उन्हें भयमुक्त वातावरण वहाँ पे प्रदान किया। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। आज हमारे ये जो सम्मान दिया गया है, इससे हमारा इसमें बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है और हम हमारे परिणामों को और ज़्यादा बल दे पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।